हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दिव्यांश चौधरी और आज आपके लिए लेके आया हूं डाटा स्ट्रक्चर स्टैक एंड क्यूज का थ्योरी पार्ट हमारे चैनल पाइथन टेक्नो में। तो आइए हम डाटा स्ट्रक्चर्स के थ्योरी पार्ट में आते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टैक में। देखिए हमारा स्टैक क्या होता है। स्टैक एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इम्प्लीमेंटेड होता है लीफो में। लीफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर। ठीक है, मतलब जो लास्ट वाला है वो पहले अंदर जाएगा और फर्स्ट वाला आउट होगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर स्कूल में सबमिशन के लिए कॉपी रखते हैं, ठीक है, जो बंदा पहले कॉपी रखता है उसकी कॉपी लास्ट में चेक होती है, लेकिन जो बंदा पहले कॉपी रखता है उसकी सबसे लास्ट में चेक होती है, और जो बंदा सबसे लास्ट में रखता है उसकी पहले चेक होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर वेयर इंसर्शंस एंड डिलीशंस आर रेस्ट्रिक्टेड टू ऑकर ओनली एट वन हैंड स्टैक स्टॉप। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इस मैनर में इंसर्शन मतलब डालना, डिलीशन मतलब हटाना, रेस्ट्रिक्टेड होता है ऑकर एक हैंड पे स्टैक टॉप में, मतलब स्टैक के टॉप में हो सकता है ये। ठीक है, तो ये है हमारा स्टैक। स्टैक क्या है? एक लीनियर सीधा स्ट्रक्चर है जो इम्प्लीमेंटेड होता है किसमें? लीफो में। लीफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जहाँ पे पहले लास्ट उसके बाद क्या बोलते हैं फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, उसके मैनर में क्या होता है? इंसर्ट होता है मतलब डाला जाता है और डिलीट किया जाता है। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है ऑकर एक ओनली एट वन हैंड, मतलब दे रेस्ट्रिक्टेड टू ऑकर ओनली एट वन हैंड स्टैक स्टॉप, मतलब स्टैक स्टॉप में वन हैंड पे ही रेस्ट्रिक्टेड होता है ऑकर होने के लिए। ओके, तो ये था हम लोग का स्टैक। ठीक है, अब हम आते हैं रूल्स फॉर स्टैक। तो स्टैक के रूल नंबर 1 में आते हैं हम लोग। डाटा कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप पॉप, दैट इज द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, सपोज कीजिए एक स्टैक में 4 एलिमेंट है, ठीक है, और वो एलिमेंट फुल है और हमने कहा कि इसमें पॉप करें तो उसमें से एक एलिमेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? द रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक इज टेक्निकली कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। अगर हम किसी एलिमेंट को स्टैक से बाहर निकालते हैं तो उसे पॉप ऑपरेशन कहते हैं, तो हम लोग को पॉप ऑपरेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द टॉप, दैट इज द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब डाटा को हम लोग तभी रिमूव कर सकते हैं जब हम लोग पॉप ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए यहाँ पे दिया है द रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक इज टेक्निकली कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। मतलब किसी एलिमेंट को अगर हम लोग स्टैक से रिमूव करेंगे तो उसे हम लोग पॉप ऑपरेशन कहेंगे। तो अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है उसमें क्या है कि अ न्यू डाटा एलिमेंट कैन ओनली बी एडेड टू द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, मतलब एक ही डाटा मतलब एलिमेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं तब जब हम लोग पुश का इस्तेमाल करते हैं, पुश ऑपरेशन का। तो इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन अ स्टैक इज टेक्निकली कॉल्ड पुश ऑपरेशन। मतलब अगर हम किसी एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट करते हैं, मतलब स्टैक में उसको डालते हैं, तो हम उसे पुश ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला पिछले वाले में कि जब डाटा को हम लोग तभी रिमूव कर सकते हैं, कब? जब हम लोग पॉप ऑपरेशन का यूज करें। मतलब उस एलिमेंट को तभी हटा सकते हैं जब हम लोग पॉप ऑपरेशन का इस्तेमाल करें। और सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि हम एलिमेंट को स्टैक में तभी ऐड कर सकते हैं जब हम लोग पुश ऑपरेशन का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन बनता है द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन अ स्टैक इज टेक्निकली कॉल्ड पुश ऑपरेशन। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हम लोग जब एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं मतलब डालते हैं स्टैक में, तो उसी को हम लोग पुश ऑपरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक टेबल बना रखी है, तो टेबल से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टैक एम्प्टी। जब स्टैक एम्प्टी होता है तो हम लोग लिखते हैं टॉप इज इक्वल टू नोन, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये पूरा स्टैक खाली है। अब हम लोग सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में लिखता है पुश 32। तो पुश मतलब क्या होता है? इंसर्शन होता है, मतलब डालना। तो इसमें क्या हुआ? 32 को हम लोग डाल दिया, तो अब क्या हो गया? 30 टॉप इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ टॉप इक्वल टू नॉन था तो टॉप इज इक्वल टू 0 हुआ। तो इस पोजीशन को जो है, इस पोजीशन को हम लोग 0 पोजीशन कहते हैं, इसलिए यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड में। तो थर्ड में क्या है? पुश 18। पहले 32 था ही, अब हम लोग इसमें 18 डाल दिए,
तो ये जो टॉप है ये टॉप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 0 के बाद 1 आया, ठीक है। यहाँ पे 4 पोजीशन होती हैं, 0 1 2 3। तो इसी वजह से जब हम लोग यहाँ लिखे पुश 18, मतलब हम लोगों ने 18 को पुश किया, मतलब 18 को इंसर्ट किया स्टैक में, तो इसी वजह से 32 तो हमारा पहले टॉप था ही, टॉप किस पे था, 0 पे था। तो 0 पे टॉप होने की वजह से जब इसमें हम लोग ऐड किए 18, तो उसके बाद ये 1 पोजीशन पे आया। तो 1 पोजीशन पे जब आया तो क्या हो गया, ये 18 पे आया। तो इसीलिए यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू 1 हुआ। अब आते हैं डी नंबर पे। यहाँ क्या लिखा है, पॉप 1 एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट को यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे। मतलब एक एलिमेंट रिमूव करेंगे, मतलब जो एलिमेंट इसके ऊपर था 18 को हम लोग को यहाँ से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हम लोग पॉप करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि किसी एलिमेंट को अगर बाहर निकालना है तो हम लोग पॉप ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तहत हम लोग पॉप 1 एलिमेंट में 18 को पॉप करेंगे, तो ये 18 बाहर आ जाएगा और फिर से टॉप इज इक्वल टू 0 हो जाएगा 32 पे, ठीक है, जैसे कि पहले यहाँ पे था पुश 32 में। तो वही कंडीशन यहाँ पे पॉप करने के बाद फिर से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एलिमेंट एट द टॉप पॉप्ड, ठीक है। जो टॉप पे एलिमेंट था उसी को हम लोग पॉप कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। डाटा कैन ओनली रिमूव फ्रॉम द टॉप, तो हम लोग जो डाटा ऊपर में था उसी को हम लोग रिमूव किए, तो यहाँ पे पॉप हुआ। अब आते हैं ई नंबर पे। तो ई में क्या है, पुश 29। अब हम लोग 18 हटा चुके हैं, अब फिर से हम लोग 29 डालेंगे। तो 29 डालेंगे तो इस बार जो टॉप हो जाएगा वो हम लोग का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 पे था ये और ये फिर 1 पे आया तो ये 29 हो गया। तो टॉप क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारा पुश हुआ, मतलब हम लोग इसमें इंसर्ट किए। फिर एफ में आते हैं। तो एफ में क्या है, पॉप 1 एलिमेंट। पॉप 1 एलिमेंट मतलब कि डाटा कैन ओनली रिमूव फ्रॉम द टॉप, ऊपर से हटा सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या डाटा है, 29 है, तो 29 यहाँ से हट जाएगा पॉप करने के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, 29 बाहर आएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एलिमेंट पॉप। तो अब फिर से जो है टॉप इज इक्वल टू 0 हो गया, जो पहले कंडीशन में था, जो दूसरे कंडीशन में था टॉप इज इक्वल टू 0, यानी जब हम लोग पुश किए थे 32 को, तो वही कंडीशन फिर से एफ में आ जाएगी जब हम लोग पॉप 1 एलिमेंट करेंगे। ये टेबल उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग आते हैं एक एग्जाम्पल पे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करेंगे जिससे हम लोग और अच्छी तरह से समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा दिया है कि गिवन अ बाउंडेड स्टैक ऑफ कैपेसिटी 4, मतलब एक स्टैक है जिसका कैपेसिटी 4 दिया है, 4 से ज्यादा नहीं, ठीक है। विच इज इनिशियली एम्प्टी, मतलब पहले से वो खाली है। उसके बाद लिखा है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्टैक, मतलब हमें पिक्चर बनानी है स्टैक की आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हैं, उस स्टेप के अनुसार हम लोग उसका पिक्चर बनाना है हम लोग को। मतलब जैसे कि अगर मान के चलिए हम लोग पुश किए तो क्या पिक्चर हुआ, पॉप किए तो क्या पिक्चर हुआ, तो वो पिक्चर हम लोग को बनानी है। और फिर इनिशियली द स्टैक इज एम्प्टी, कंडीशन में दिया हुआ है कि स्टैक जो है एम्प्टी है। सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टैक इज एम्प्टी, जैसे कि मैंने पिछले टेबल में बताया आपको, स्टैक इज एम्प्टी होता है तो हम लोग टॉप इज इक्वल टू नॉन लिखते हैं। तो नॉन पे हम लोग यहाँ एरो देंगे, ठीक है। यहाँ पे एरो देंगे मतलब कि यहाँ पे कोई एलिमेंट अभी टॉप पे नहीं, इसलिए इसका एलिमेंट बाहर है। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 ये 4 ही प्लेसेस होंगी इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है बाउंडेड स्टैक ऑफ कैपेसिटी 4, तो इसलिए यहाँ पे 4 ही बॉक्स होंगे। तो हो जाएगा 0 1 2 3, जैसे मैंने आपको पिछले टेबल में बताया, सॉरी। अब सेकंड में आते हैं पुश ए। अब क्या बोला कि ए को इंसर्ट कीजिए, पुश मतलब इंसर्ट होता है। तो ए को इंसर्ट करेंगे तो ए अंदर आएगा, तो एरो यहाँ पे आ जाएगा। तो एरो जब यहाँ पे आया तो टॉप इज इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे ए आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या है, पुश बी। अब बी को पुश किए, तो बी को जब पुश किए तो ए के बाद बी आया, तो बी पे टॉप आया, तो टॉप क्या हो गया, 1 हो गया। टॉप इज इक्वल टू 1, क्योंकि पहले तो 0 पे था, इसलिए यहाँ पे क्या था, टॉप इज इक्वल टू 0। अब 1 पे आया तो क्या हो गया, टॉप इज इक्वल टू 1। अब आया पुश सी, तो सी को जब हम लोग पुश किए तो 0 पे ए था, 1 पे बी था, और अब सी पे 2 है, तो इसलिए यहाँ पे टॉप जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे सी जब पुश किए इंसर्ट किए तो यहाँ का क्या हुआ, टॉप जो हो गया हम लोग का 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट में क्या है पॉप। तो पॉप करने बोला, तो पॉप मतलब क्या होता है, डाटा कैन ओनली रिमूव फ्रॉम द टॉप। तो टॉप में क्या था, सी था, तो सी को जब रिमूव कर देंगे तो टॉप फिर से बी पे आ जाएगा। बी पे आ जाएगा तो बी पे क्या पोजीशन है, 1, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टॉप इज इक्वल टू 1। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 में क्या है, पुश डी।
तो डी को पुश करेंगे यहाँ पे सी की जगह पे, तो सी फिर से टॉप जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा डी के ये, ठीक है। यहाँ पे डी आ गया, तो ये डी का पोजीशन क्या है 2, इसलिए लिखेंगे टॉप इज इक्वल टू 2। अब आते हैं 7 नंबर में। तो 7 नंबर में क्या है पॉप, फिर से हम लोग को पॉप करना है, तो फिर डी निकाल देंगे बाहर क्योंकि डाटा कैन ओनली रिमूव फ्रॉम द टॉप, इसलिए यहाँ पे डी बाहर आ गया। तो फिर से पोजीशन किस पे आया 1 पे आया, तो टॉप इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बी जो हुआ ये 1 पे था, इसलिए यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू 1 फिर से आ गया। फिर यहाँ पे ई पुश किया डी की जगह, तो पुश ई करने बोल रहा है, तो यहाँ फिर से ई पुश करेंगे तो पोजीशन इसका 2 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एरो यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे टॉप इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम लोग यहाँ ई पुश किए इसलिए इसका पोजीशन 2 हुआ, इसलिए यहाँ पे एरो यहाँ आया और ये फिर टॉप इक्वल टू 2 हो गया। फिर बोला एफ को पुश करो, तो पुश किया एफ को, तो एफ जब ए बी ई 3 एलिमेंट थे ही, फिर आया एफ, तो एफ का पोजीशन था 3, तो इसलिए यहाँ पे टॉप इक्वल टू 3 हो गया। उसके बाद है पुश जी। अब ये पूरा स्टैक भर चुका है और यहाँ पे दिया है पुश जी, तो टॉप इज इक्वल टू 3 आया। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इंसर्शन देंगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर यहाँ पे बोलेगा ओवरफ्लो। तो ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो होता क्या जान लें। जब स्टैक पूरा भर जाता है और आप कुछ पुश करते हैं, इंसर्ट करते हैं इसके अंदर एलिमेंट, तब जब आपका जो कमांड देगा कंप्यूटर वो देगा ओवरफ्लो, और जब आपका स्टैक खाली हो चुका होता है और आप कहते हैं पॉप करो, तो वो बोलेगा अंडरफ्लो, क्योंकि उसमें एलिमेंट है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे जो स्टैक है वो भर चुका है और इसमें 4 एलिमेंट भर चुके हैं और जगह नहीं है, 4 के ज़्यादा जगह है नहीं, इसलिए हम बोला पुश जी। तो जब हम लोग ये कमांड देंगे तो ये टॉप इक्वल टू 3 इसलिए देगा क्योंकि ये ओवरफ्लो हो चुका है, अब इससे आगे जा नहीं सकता, इसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे अब ये ओवरफ्लो का क्या बोलते हैं कमांड दे देगा आपको कंप्यूटर में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉप। तो अब पॉप करने बोला मतलब हटा दीजिए, तो अब हम लोग हटाएंगे, तो एक एलिमेंट हटा, एफ हट गया, तो फिर ई पे आ गया, तो ई पे पोजीशन क्या है 2, तो इसलिए यहाँ पे हो गया टॉप इज इक्वल टू 2। एफ हटा, ई पे आया, ई पे जो एरो है, फिर ई पे पोजीशन क्या है 2, इसलिए टॉप इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट है पॉप। तो पॉप किए, तो फिर से अब यहाँ से ई निकल गया, फिर बी पे आ गया, बी का पोजीशन क्या है 1, इसलिए टॉप इक्वल टू 1। तो यहाँ से ई हटा, ई पोजीशन 2 पे था, फिर बी पे एरो आ गया, बी का पोजीशन क्या है 1, तो इसलिए टॉप इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो हमारा 13 नंबर है उसमें भी फिर बोला गया पॉप। तो अब यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो हमारा सेकंड कंडीशन में था जब हम लोगों ने ए को पुश किया था। तो यहाँ पे अब बी को बाहर करेंगे, तो बी की पोजीशन 1 थी, फिर से एरो ए पे आ जाएगा, ए का पोजीशन क्या है 0, तो इसीलिए यहाँ पे टॉप जो है हमारा 0 हो जाएगा। अब बी को बाहर किए तो पोजीशन 1 था, तो अब ए बचा सिर्फ, फिर हम लोग एरो ए पे आया, तो इसलिए हमारा टॉप जो है वो हो गया 0। उसके बाद जब हम लोगों ने पॉप किया फिर से, तो ये एम्प्टी स्टैक बन चुका। जब ये एम्प्टी स्टैक बनता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, लोग पहले कंडीशन में बताया आपको, टॉप इज इक्वल टू नॉन लिखते हैं, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट रहा नहीं, क्योंकि अब हम लोग ए को भी बाहर कर चुके हैं। पॉप का मतलब ही होता है डाटा रिमूविंग, तो अब यहाँ से ए बाहर हो चुका है, तो एरो बाहर आ जाएगा, जैसे कि आपकी सेकेंड कंडीशन में हमारा, फर्स्ट कंडीशन में जैसे हमारा था टॉप इज इक्वल टू नॉन, यहाँ पे देखिए एरो बाहर है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी एरो बाहर होगा, तो ये हमारा जो है ऐसा बन जाएगा स्टैक। अब जब हम लोग इसको फिर से पॉप करेंगे तो टॉप इज इक्वल टू नॉन तो दिखाएगा ही, लेकिन यहाँ पे अंडर फ्लो लिख देगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब स्टैक खाली होते हैं और आप जब पॉप का ऑपरेशन देते हैं, जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इसमें पॉप होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे अंडर फ्लो का कमांड दिखाएगा कंप्यूटर में। और जब आपका स्टैक फुल होगा और आप कहोगे कि एलिमेंट डालो और जगह नहीं है, तब वो आपको ओवरफ्लो दिखाएगा। तो आपको ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।